रशिया द्वारा यूक्रेन के रीजन दोनेस्क और लुहांस्क को एक देश के रूप में मान्यता दे दी गई है। मान्यता देने के बाद रशिया की संसद ने एक बिल भी पास किया है, जिसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को देश के बाहर किसी सैन्य कार्रवाई या किसी सैन्य ऑपरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। रशिया ने अपनी सेना, टैंक्स, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स को दोनेस्क और लुहांस्क में डिप्लॉय कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन, जापान, कनाडा ने रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए हैं। बाकी नाटो और वेस्टर्न देश भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने की तैयारियां कर रहे हैं। दुनिया के कई सारे लीडर्स और देशों ने रशिया के इस कदम के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी रशिया के इस कदम के ऊपर खुलकर बोला है। इस विवाद से पहले रशिया और टर्की काफी करीब आ रहे थे। टर्की अमेरिका, नाटो और वेस्टर्न देशों से दूर जा रहा था, इसलिए टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान इस मुद्दे के ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन टर्की ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो बताने से पहले मैं आपको पिछले कल का एक बहुत ही दिलचस्प इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जिसमें भारत ने टर्की के मजे लेने की कोशिश की, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो आप सबको पता है कि भारत पाकिस्तान की तरह ग्रीस और टर्की भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। साल 2020 में तो दोनों देशों के बीच जंग की भी शुरुआत होने वाली थी, जिसके चलते ग्रीस ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला किया था। हुआ ये कि पिछले कल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो फ्रांस के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहां पर ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस देंदिया के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की और दोनों के बीच चर्चा हुई कि कैसे भारत और ग्रीस को अपने संबंध और मजबूत करने हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया था। हुआ ये कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब द्वारा ट्वीट करने के बाद टर्की में जो भारत की एम्बेसी है उसके ऑफिशियल और ब्लू टिक वाले अकाउंट से डॉक्टर एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडिया की फोटो शेयर की गई। कायदे से टर्की में स्थित भारत की एम्बेसी को टर्की और भारत के संबंध सुधारने चाहिए, लेकिन शायद वहां पर बैठे डिप्लोमेट्स को पता है कि टर्की के मजे कैसे लेने हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर टर्की के दुश्मन ग्रीस और भारत के विदेश मंत्रियों की फोटो शेयर की। टर्की में स्थित भारत की एम्बेसी ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इंडिया ग्रीस फ्रेंडशिप के लिए दोनों देशों के झंडे के साथ हैंडशेक वाला आइकन भी शेयर किया। वहीं रशिया द्वारा दोनेस्क और लुहांस्क रीजन में सेना भेजने के बाद टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कहा है कि हम रशिया के इस फैसले को अस्वीकार्य मानते हैं। टर्की रशिया के इस फैसले को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारी कॉल यही है कि सभी साइड्स के बीच कॉमन सेंस और इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही टर्की का जो विदेश मंत्रालय है उसने भी कहा है कि रशियन फेडरेशन का ये डिसीजन टर्की को अस्वीकार्य है और टर्की इसको पूरी तरह रिजेक्ट करता है। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि टर्की यूक्रेन की पॉलिटिकल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अर्दोगान ने यह भी कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की का जो प्रपोजल है वो बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक है, यानी टर्की रशिया के इस कदम के ऊपर रशिया को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो साल 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया था, उस बार की तरह भारत इस बार भी बिल्कुल चुप बैठा है और सबसे अपील कर रहा है कि शांति बनाई रखी जाए। रशिया हमारा बेहद पुराना दोस्त है, इसलिए इस वक्त भारत रशिया के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। और अगर देखा जाए तो अमेरिका और नाटो देश अगर रशिया को फिलहाल के लिए ये गारंटी दे देते कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा तो शायद ये सब होता भी नहीं। कहीं ना कहीं गलती अमेरिका और नाटो की भी है। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि भारत का न्यूट्रल रहना सही कदम है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।